Guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So actually जनवरी मंथ में मैंने एक हेयर ऑयल का रिव्यू डाला था. तो वो जो हेयर ऑयल था वो मुझे उतना सूट नहीं हुआ था और उसने मेरे हेयर्स पे बिल्कुल भी या मेरे जो भी हेयर कंसर्न्स थे उस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया था. तो मैंने आई थिंक उस वीडियो में शायद से बोला था कि मैं कुछ और यूज़ कर रही हूँ जो कि मुझे काफ़ी फ़ायदा कर रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो उसके बाद में मेरे को काफ़ी सारे मेल्स एंड डीएम्स आते थे जहाँ पर लोग मुझसे पूछते थे आप क्या यूज़ कर रहे हो और क्या आप हमें सजेस्ट कर सकते हो. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस प्रोडक्ट का लाइक वन ऑफ द प्रोडक्ट विच आई एम यूजिंग, क्यों ना मैं उसका एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू कर दूँ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. In today's video I'll be reviewing this hair oil which is from the brand Seed Bounty. This hair oil is for healthy and strong hair. It's a unique blend of seed oils and herbal extract with onion, ginger and karanja. इट्स आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, 100% नेचुरल है ये. और इसके जो परचेज लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो इन केस अगर आपको रिव्यू देखने के बाद में लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए देन यू कैन चेक दैट आउट. एंड दिस हेयर ऑयल रिटेल्स फॉर 798 रुपीज़. और दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी मच अवेलेबल ऑन सीड बाउंटी की जो वेबसाइट है एज वेल एज अमेजोन पे भी ये अवेलेबल है. ये कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो अंदर आपको मिलता है ये हेयर ऑयल जो कि प्लास्टिक बॉटल में है. बट इट्स वेरी कन्वीनियंट टू ट्रैवल विद दिस. मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है. ग्लास बॉटल होती तो ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रोडक्ट के साथ. तो ये प्लास्टिक की बॉटल है. सो आई एम गुड विद द पैकेजिंग. ये जो हेयर ऑयल है ना, दिस इज़ मेड आउट ऑफ ऑल दी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. तो जो इंग्रेडिएंट्स पढ़ने बैठूंगी तो पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो जाएगा. तो मैं आपको जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में बता देती हूँ. तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहला है अनियन. अनियन इज़ अमेजिंग फॉर योर हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल के भी काफ़ी काम आता है. उसके बाद में इसमें है जिंजर. तो अगर आप गूगल करोगे तो जिंजर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर. इसके अलावा इसमें है कलौंजी जिसको कि हम अनियन सीड के नाम से भी जानते हैं. हमारे हाउस होल्ड में काफ़ी यूज़ होता है, मसालों में यूज़ होता है. समटाइम्स व्हेन यू मेक अचार एट होम उसमें यूज़ होती है कलौंजी. कलौंजी इज़ एन अमेजिंग इंग्रेडिएंट व्हेन इट कम्स टू हेयर. आपके हेयर को प्री मैच्योर ग्रेइंग से बचाता है, हेयर फॉल रोकने में मदद करता है और आपके बालों को लॉन्ग टर्म तक ब्लैक रखने में, लश्रस रखने में हेल्प करता है. अलावा जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसने मुझे भी फैसिनेट किया वो है करंजा. एक्चुअली लुक्स लाइक दिस. आप गूगल भी कर सकते हो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो. करंजा बेसिकली हैज़ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़. तो अगर आपको डैंड्रफ इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं या आपका स्कैल्प इची है या आपको किसी भी स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसमें करंजा काफ़ी हेल्प करता है. एंड जस्ट लाइक कलौंजी ये प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग में भी हेल्प करता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज मेन इंग्रेडिएंट्स, जैसा कि मैंने बताया इनकी यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है. तो आप इनके वेबसाइट पे जब जाओगे तो आप देख सकते हो सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी मेंशन किए हैं. एंड दे ऑल्सो क्लेम दैट दिस प्रोडक्ट इज क्रुएल्टी फ्री एंड कम्प्लीटली वेगन. दे हैव यूज्ड ओनली कोल्ड प्रेस ऑयल. And apart from that, they also claim that there is no added color, no added preservatives and no artificial fragrance. विच आई कम्प्लीटली अग्री क्योंकि मैं इसको पास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको 2 टाइम्स इन अ वीक यूज़ करती हूँ और ओवरनाइट रखती हूँ एंड देन नेक्स्ट डे मैं इसको वॉश कर लेती हूँ. तो अगर मैं इसे ओवरनाइट रख रही हूँ मतलब ये मेरे को किसी भी टाइप से ट्रिगर नहीं कर रहा, लाइक ये मेरे माइग्रेन को ट्रिगर नहीं कर रहा है क्योंकि आई एम हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंसेज. तो अगर किसी भी प्रोडक्ट में अगर ऐसे वैसे कुछ भी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ, मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है. जैसा कि मैंने अपने लास्ट ऑयल के एक रिव्यू में बताया था. तो इसमें ऐसी कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है जो आपका माइग्रेन या आपको किसी भी टाइप से ट्रिगर करे इफ़ यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स फ्रेग्रेंस. जो कलर है वो बिल्कुल, अगर आप कभी घर में ऑयल बनाते हो जिसमें आपने कलौंजी, मेथी एंड ऑल दीज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड करो तो वो जो एक नेचुरल कलर आता है ना, इसका कलर एग्जैक्टली वैसे ही है. मैं इसको अकेले नहीं यूज़ कर रही हूँ, माई पार्टनर इज़ ऑल्सो यूजिंग दिस ऑयल. तो मैं इसको 2 टाइम्स इन अ वीक लगाती हूँ और वो हर ऑल्टरनेट डेज पे लगाते हैं. तो जो मेरा कंसर्न थे जिसकी वजह से ये मैंने ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया वो था हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ. और मेरे हस्बैंड की जो कंसर्न्स थे वो था डैंड्रफ एंड हेयर ग्रोथ. तो इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी इंग्रेडिएंट्स एंड कोल्ड प्रेस ऑयल दिस हैज़ अ वेरी लाइट कंसिस्टेंसी जिसकी वजह से ये बहुत ईजिली
आपकी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है और हेवी नहीं लगता है आपके बालों पे, आपके बालों को बहुत ज़्यादा ऑयली या स्टिकी नहीं फील करवाता है। शैम्पू करते हो तो बहुत इजीली वॉश भी हो जाता है, मतलब बहुत सारा शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गेट रीड ऑफ दिस हेयर ऑयल फ्रॉम योर स्कैल्प आई थिंक इन 1 वॉश ओनली। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपका ड्राई टू वेरी ड्राई स्कैल्प है या आपके हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी या ड्राई है तब आप कंडीशनर लगा सकते हो। बट अगर आपके हेयर नॉर्मल है या ऑयली स्कैल्प है तो फिर आई डोंट थिंक कि इसको लगाने के बाद में आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत है। बाल बहुत स्मूथ और बहुत शाइनी हो जाते हैं। अगर इस प्रोडक्ट के मैं क्लेम्स की बात करूँ तो ये क्लेम करता है दैट दिस रिड्यूसेस हेयर फॉल, ये हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है एंड दिस कंट्रोल्स डैंड्रफ। तो क्योंकि मैं इसको 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट हेयर ग्रोथ, क्योंकि हेयर ग्रोथ मतलब 1 मंथ में या इंस्टेंट नहीं होती है ये कोई। दिस इज़ एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो दिस इज़ गोना टेक टाइम फॉर श्योर। तो अभी हेयर ग्रोथ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट हेयर ग्रोथ का जो पहला स्टेप है वो है हेयर फॉल कंट्रोल। अगर आपने हेयर फॉल कंट्रोल ही नहीं किया तो आपके बाल ग्रो क्या होंगे, आपके जो बाल है वही चले जाएंगे, तो ग्रो होना तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हेयर फॉल की अगर मैं बात करूँ तो येस, दिस डेफिनेटली रिड्यूसेस हेयर फॉल। मतलब पहले क्या होता था, जब मैं शैम्पू करती थी कोई मतलब जो नॉर्मल कोई भी हेयर ऑयल लगाने के बाद में, तो मेरे लाइक आई वॉज एबल टू सी कि हाँ बाल ऐसे जा रहे हैं, बट इसको लगाने के बाद में मेरा हेयर फॉल डेफिनेटली रिड्यूस हुआ है। बात कर ली हेयर फॉल की, अब बात कर लेते हैं हेयर ग्रोथ की। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट हेयर ग्रोथ। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका एक अपडेटेड वीडियो बाद में भी बना दूंगी, क्योंकि अभी तो मैं इसको यूज़ और करने वाली हूँ, अभी काफ़ी प्रोडक्ट बाकी है। तो हेयर ग्रोथ तो एज सच अभी मुझे कुछ नहीं दिखा है, उसके लिए टाइम लगेगा डेफिनेटली। और अब बात कर लेते हैं डैंड्रफ की, बिकॉज पार्टनर इज यूजिंग दिस ऑयल टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ बिकॉज ही हैज़ अ वेरी ऑयली स्कैल्प, तो जिसकी वजह से उनको डैंड्रफ हो जाता है। तो येस, 1 से 2 वॉश के बाद ही हैज़ सीन अ ट्रिमेंडस रिडक्शन इन डैंड्रफ, उनको डैंड्रफ में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है। सो येस, दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन डैंड्रफ। सो टू सम अप दिस वीडियो, वेदर आई repurchase this product, hell yeah, I am going to repurchase this product surely again and again. Will I recommend this? 100% recommended product है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपको डैंड्रफ इश्यूज हैं, definitely go for this. This is an amazing hair oil. Definitely gonna repurchase this because this has shown a very good results on my hair. Even my family is also trying. They are also very satisfied with this oil. So yeah, it's an 100% recommended product. और एक चीज़ मुझे और इसके साथ बेनिफिट लगा, क्योंकि मैं अक्सर अपने लिए एक हेयर पैक बनाती थी जिसमें मैं कलौंजी, अनियन और मेथी ये सब ऐड करके, फेन्यूग्रीक बेसिकली सब ऐड करके मैं एक पैक बनाती थी। तो अभी मुझे वो सारे इंग्रेडिएंट्स इस ऑयल में मिल गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करना। तो आई थिंक अब मुझे वो हेयर पैक बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस ये बॉटल उठाओ और चम्पी कर लो and you are good to go. So I hope you have liked this genuine review of mine. If you do, don't forget to subscribe to my channel. Like this video, share this video. Till then, take care and bye-bye. And if you have any hair related concerns, do let me know in the comment section. I will surely reply. Thanks for watching, guys. See you next time.